Assalamu alaikum. Dear viewers, you are watching Rise CSS YouTube channel and I'm Zahir. आज हम लोग वो रीज़न्स डिस्कस करेंगे जिन रीज़न्स की वजह से बलूचिस्तान के अंदर डिफरेंट मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ बलूचिस्तान यानी बलूचिस्तान के अंदर कौन कौन से मसाइल का हुकूमत को सामना है। उसमें जो सबसे बड़ा इशू है, इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये CSS के पेपर करंट अफेयर के रिलेटेड है। अब आते हैं जो सबसे बड़ा इशू है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि बलूचिस्तान जो है वो सबसे बड़ा प्रोविंस है, लार्जेस्ट प्रोविंस है, सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। ये सूबा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सूबा सबसे छोटा है। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे छोटा सूबा बलूचिस्तान कहलाता है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा होने की वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी जो इश्यूज़ हैं उसका हमेशा हुकूमत पाकिस्तान को सामना रहा है। सेकंड ये है कि बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान, इसका 625 माइल जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है। अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 40 ईयर्स से, पिछले 40 साल के अंदर सबसे पहले रशिया जो है वो उसने इंटरफेयर किया अफ़गानिस्तान के अंदर। उसके बाद फिर तालिबान की हुकूमत आई, उसके बाद फिर अमेरिका यहाँ पे आया। अमेरिका ऑलमोस्ट 20 ईयर्स यहाँ पर रहा और फिर अब तालिबान की हुकूमत आई। पिछले जो 40 साल का एक अरसा गुज़रा है उसमें जो है अफ़गानिस्तान के अंदर कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जो कि अमन वाला हो, जो कि पीस वाला हो। अफ़गानिस्तान के अंदर जो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, बलूचिस्तान जो था वो अफ़गानिस्तान के सबसे ज़्यादा नज़दीक था, यानी नेबर था, क्योंकि उसका बॉर्डर वहाँ पे जो है वो 625 माइल्स का बॉर्डर जो है वो बलूचिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ अटैच है। इसलिए अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी इश्यूज़ पैदा होते थे, और सबसे बड़ा इशू जो अफ़गानिस्तान के अंदर था वो सिक्योरिटी का था, और जो सेकंड था वो ये था कि अफ़गानिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ना होने की वजह से वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो है वो गुर्बत बड़ी तेज़ी से फैल रही थी, जिसकी वजह से उसके असरात जो हैं वो बलूचिस्तान पे हुए। यही जो इश्यूज़ अफ़गानिस्तान में थे वही फिर बलूचिस्तान में पैदा हो गए। ये ऐसे ही है जैसे हमारे हमसाए के घर में अगर परेशानियां हों, अगर दुख हों, अगर वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिफ़िकल्टीज़ जो है उनका सामना कर रहा हो, तो आप उसके साथ वाला जो हाउस होता है उसके ऊपर भी उसके असरात आते हैं। सेकंड, बॉर्डर विद ईरान के साथ इसका जो है वो 475 माइल्स का बॉर्डर है। आप लोग जानते हैं कि ईरान के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगी हुई इंटरनेशनली। ईरान के ऊपर जो है वो पाबंदियों की वजह से वहाँ पर भी जो है गुर्बत बहुत ज़्यादा है और उसके असरात भी बलूचिस्तान के ऊपर हैं। नंबर 4 है स्ट्रेटजिक पोजीशन। बलूचिस्तान मुआशी लिहाज से इकनॉमिकली जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा कंसीडर किया जाता है। कुछ लोग तो बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया भी बोलते हैं। ये यानी इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ड्यू टू सी पैक। यहाँ पे जो है बलूचिस्तान में ये है कि फ़ॉरेन जो कंट्रीज़ हैं वो बलूचिस्तान के अंदर इंटरफेयर करती हैं अपने पर्सनल एडवांटेजेस की वजह से, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर अमन कायम नहीं रहता और हुकूमत को काफ़ी सारे मसाइल का सामना है। बलोच नेशनलिज्म, यानी कुछ बलोच ऐसे हैं जिनकी शुरू से एक माइंडसेट चलता आ रहा है कि हमने एक अलग बलूचिस्तान को एक सेपरेट नेशन बनाना है। वो एक नेशनलिज्म जो पैदा हो गया है ये भी एक हुकूमत के लिए काफ़ी मसला है। नंबर 6 है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन मीन जो बलोची लोग हैं, बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनका माइंडसेट है कि हमें गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी पोजीशंस हैं, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो,
پولیس ہو، آرمی ہو، وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کم از کم حصہ ملتا ہے، تھوڑے سے تھوڑا حصہ ملتا ہے، یعنی ہمیں ایکول رائٹس نہیں. وہ ان کا یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا فورن ایجنسیز نے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، یعنی آپ کو ایکولی ٹریٹ نہیں کیا جاتا. جس طرح باقی ملک کے لوگ اپنی لائف انجوائے کرتے ہیں اور مختلف فیسلٹیز کو انٹرٹین کرتے ہیں، ویسے آپ لوگ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ایک احساس محرومی کا شکار ہو گئے. جب وہ لوگ احساس محرومی کا شکار ہوئے تو اس وقت ان کے اندر ایک جو ہے وہ ڈپریشن پیدا ہوئی، ایک یہ چیز پیدا ہوئی کہ ہم ایک الگ وطن حاصل کریں گے. سو یہ جو ہے 7 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر دن بہ دن جو ہے حکومت کو مسائل کا سامنا ہو رہا ہے. اگر حکومت ان ریزنز کے اوپر جو ہے وہ کچھ ورک کرے، ان کا انالیسس کرے اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے تو کافی حد تک جو ہے وہ بلوچستان کے اندر امن آ سکتا ہے. اگر بلوچستان کے اندر امن آئے گا تو وہ پاکستان کے اندر امن آئے گا. اگر بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان کا امن بلوچستان کے امن کے ساتھ اٹیچ ہے، جڑا ہوا ہے. سو میں اپنی حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ایمانداری سے اور سنسیئرٹی اور اونیسٹی سے کوشش کریں کہ وہ بلوچستان کے سارے مسائل کو حل کریں اور پاکستان کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے جائیں. اللہ حافظ.